अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसका हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6, उसका फर्स्ट पार्ट है x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 9। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो और उनको हमने सिंप्लीफाई करना हो, मतलब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टर्म को कंप्लीट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ये सेकंड टर्म कंप्लीट, उसके बाद +3 एज इट इज़ अगेन उसको सेकंड कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इसको इस कंप्लीट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो x है इसको हम x स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x है और इसकी पावर है 2। तो जब हमारे पास बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x³। इसी तरह से अगर हम इस x को अगेन इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज़, और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 कितना हो जाएगा x²। इसी तरह से इसको अगेन इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 और x इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² प्लस माइनस माइनस 3 × 9 x प्लस 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 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। देन अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन में हमने x² और x² उसको उसके साथ, फिर x को x के साथ डील करना है और x³ एज इट इज़ है, तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में x³ कहीं नहीं है। x³ एज इट इज़, ये प्लस का माइनस का है ये और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बच गया x³ और लास्ट में बच गया +27, तो यहाँ लिख देंगे +27। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। आपके पास 3x² - 7x + 5 इंटू 4x² - 2x + 1। अब जैसे हमने पीछे किया है, अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशंस होंगे, चाहे उसके अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3 वैल्यूज़ होंगी या 2, तो हमने सेम उसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने पीछे किया है। यहाँ पे इसको इस कंप्लीट के साथ और इसको इसके साथ, वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3x² को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगेन -7x को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, उसी तरीके से 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट सेकंड एक्सप्रेशन के साथ, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये x² और ये x²। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4, तो इसकी पावर 4 हो गया। माइनस, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये x² है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x⁻³ नेक्स्ट इसी तरह से इस 3x² को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x² आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 7 को इस 4x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x और ये x कितना हो गया x³। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अगेन इस 7 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 = 14, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव, और ये x है और ये x है तो x² हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसको इसके साथ 5 × 4 = 20 और x² एज इट इज़, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 × 2 = 10 और x एज इट इज़, देन 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 = 5। अब हमारे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसमें x² भी है, x³ भी है और सिंपल x भी है। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। हाईएस्ट पावर कौन सी है 12x⁴। इस पूरी इक्वेशन में 12x⁴ कहीं पर भी नहीं है, तो x⁴ को हम एज इट इज़ लिख देंगे 12x⁴। ये 6x³ है, ये है 28x³ और उसके अलावा x³ कहीं पर भी नहीं है।
तो 6 और 28 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 28 में 6 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 34x³। इसी तरह से स्क्वायर वाले को, ये स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर है और इसके अलावा हमारे पास ये स्क्वायर है। तो हमने इस एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये तीनों पॉजिटिव हैं तो हमने 20, 14 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास 37 आ गया। अब 4 भी हो गया, क्यूब भी हो गया और स्क्वायर भी हो गया। सिंपल एक्स कहाँ पे है, ये एक एक्स है और यहाँ पे ये एक एक्स है। आपके पास 10 और 7 कितने हो गए 17 माइनस 17x और प्लस 5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं खुद से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वो ये कह रहा है कि इफ़ p इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, क्यू इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी एंड r इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन फाइंड पी क्यू, क्यू आर, पी आर एंड पी क्यू आर। मतलब ये कह रहा है कि आपको क्वेश्चन गिवन है, p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और आपने उन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से q और r को, इसी तरह से p और r को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमने p और q को पहले फाइंड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे p q। p की जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी ब्रैकेट, क्योंकि ये p की वैल्यू है, और q की वैल्यू है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने इस कंप्लीट को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी आ जाएगा। इसी तरह से माइनस वाई जी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड एक्सप्रेशन के साथ तो ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है वाई स्क्वायर। इन दोनों की बेस सेम नहीं है, ये बेस एक्स स्क्वायर है और ये बेस वाई है और ये बेस एक्स है। इनकी पावर सेम है लेकिन ये बेस सेम नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अगेन इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि वो स्क्वायर था और यहाँ पे ये एक्स था तो ये क्यूब हो गया, इसके साथ आ जाएगा जी एज इट इज़। अगेन अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा माइनस ये वाई स्क्वायर और ये वाई है तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब और जी इसके साथ आ जाएगा। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई एंड जी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक जी ये वाला है और एक जी ये वाला है, ये दोनों मिलके जी स्क्वायर और एक्स वाई एज इट इज़। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें एक्स क्यूब है सबसे बड़ी वैल्यू, एक्स क्यूब जी और इसके साथ माइनस है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वाला है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाई क्यूब जी देन प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से आपने q को और p को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से p और r को मल्टीप्लाई करना है सेम इसी मेथड से। जहाँ जहाँ p की वैल्यू है वो पुट करनी है, q की वैल्यू पुट करनी है, फिर q की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करनी है, अगेन फिर p की वैल्यू और r की वैल्यू पुट करनी है। p q r ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने p q r और उसके साथ उसकी वैल्यूज़ लिख दी। p की जो वैल्यू गिवन थी आपको क्वेश्चन के अंदर वो लिख दी, q की जो वैल्यू गिवन थी वो लिख दी और r की जो वैल्यू गिवन थी वो भी लिख दी। अब ये 3 एक्सप्रेशंस आ गए हैं तो पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो हमने इनको और इनको सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी माइनस वाई जी वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, और इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे ये वाली टर्म।
इसको एज इट इज़, क्योंकि हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर हम थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई एज इट इज़। अब हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब एंड जी आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। इसी तरह से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वाई क्यूब और जी आ गया। इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई, जी यहाँ पे एक था और यहाँ पे एक था, तो ये क्या हो गया जी स्क्वायर। अब ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास और ये एक एक्सप्रेशन है, उसी तरह से 2 एक्सप्रेशन बन गए। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर और इसको हमने मल्टीप्लाई, जी स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि मैं इस जी स्क्वायर को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इस माइनस एक्स वाई को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। इसी तरह से इसको अब हमने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया जी को इन साइड टर्म के साथ। अब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये सिंपल है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। उसी तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो आपके पास आ गया एक्स रेज़ टू द पावर 4 वाई एंड जी। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई की पावर 4 और जी। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स वाई था और यहाँ पे भी एक्स वाई, तो पावर ऐड होके स्क्वायर आ गई। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। इस पूरी इक्वेशन में देखें कि सेम एक्सप्रेशंस वाले हैं, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कहीं और एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर, आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है, तो ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद देखें यहाँ पे एक्स जी है, यहाँ पे वाई जी है और यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है, तो हम ये जो दो टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लें, मतलब एक्स क्यूब जी क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड जी क्यूब, इसी तरह से माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इसके अलावा भी हैं नहीं, इसके अलावा कोई भी नहीं है, बाकी 3 टर्म्स हैं, तो हम उनको लिख देंगे प्लस एक्स वाई जी रेज़ टू द पावर 4, ये लिख लिया हमने। उसके बाद इसको लिखना है प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 वाई एंड जी, देन प्लस एक्स वाई रेज़ टू द पावर 4 एंड जी। अब यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट टर्म है इनमें कोई चीज़ कॉमन है, एक्स वाई जी और एक्स वाई जी, मतलब ये है कि इन तीनों में ना एक्स वाई जी सेम आ रहा है, तो हम एक्स वाई एंड जी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स भी बाहर चला जाएगा, वाई भी बाहर चला जाएगा। यहाँ पे एक्स जी रेज़ टू द पावर 4 है, एक जी बाहर चला गया तो आपके पास क्या बच गया जी रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह से यहाँ से चला गया, y भी चला गया, z भी चला गया और x की पावर है 4, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3, क्योंकि एक x बाहर चला गया। इसी तरह से प्लस x बाहर चला गया, z भी बाहर चला गया और एक y भी बाहर चला गया, तो आपके पास बच जाएगा y क्यूब। यहाँ पे देखें जो सेकंड है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस है, तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, मतलब -1 अगर हम कॉमन लें, -1 अगर हम लिखें तो हमारे पास बच जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 3 जी रेज़ टू द पावर 3, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर चला गया, वाई रेज़ टू द पावर 3 एंड जी रेज़ टू द पावर 3, ये भी माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 3 और वाई रेज़ टू द पावर 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने।